सोशल मीडिया रे एमिति अनेक एडवर्टाइजमेंट बुलूची जहाँ विदेश रे चाकरी कराइबार स्वप्न पूरण करुछि बोली कहूछि। ये मध्य सेमिति एक एडवर्टाइजमेंट जो एडवर्टाइजमेंट रे यूएसडी बा डॉलर हिसाब रे सैलरी लिखाई छी जहार आनुमानिक बा हिसाब जदि करिया पाखापाखि 1.5 लाख रु 2 लाख जाए मासिक दरमा रही। आउ एहा को देखी अनेक आशायी बा चाकरी आशायी फसुचंती विदेश नेबा ना रे अनेक एजेंसी तांको फसाउचंती। आउ से एजेंसी कर ना अच्छी कागज पत्र ना अच्छी कौन सी डॉक्यूमेंट। गत काली मध्य खारबेल नगर थाना पुलिस 4 जन ठकं को गिरफ्त करिछि जो माने चाकरी विदेश रे देबा पाई कही लोकों को ठकुतले इंटरव्यू कराउतले। जे या पछरे रही प्रकृत रे जहाँ माध्यम रे रिक्रुटमेंट हुए बा या केते सत केते मिछ तार सत को परखंती सहित आलोचना करबा। से आम सहित अच्छा जदि आपण विदेश रे चाकरी करिया पई चाहउचंती केमिति करि परिबे। आम सहित अछंती मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट रो जे ओडिशा रे प्रथम थर ब्रांच खोली छी। कि देश रे 16टी ब्रांच रही ता भितरु ओडिशा रे गोटिए। सर ये जो एडवर्टाइजमेंट निकला था ये डुप्लीकेट बिली आप कैसे पता चला आपको? देखिए जनरली ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई भी इंटरव्यू होता है तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ई-माइग्रेट पोर्टल है। वहाँ पे आपको विदेश से जुड़ी नौकरी की सारी जानकारियाँ उपलब्ध है। जब हमें पता चला कि इज़राइल में डिप्लॉयमेंट के लिए एक इंटरव्यू शेड्यूल है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के पास, तो हमने अपने रिकॉर्ड से क्रॉस चेक किया और हमारे रिकॉर्ड के अनुसार कोई भी ऐसा इंटरव्यू शेड्यूल्ड नहीं था। तो हमें पता चला कि ये फेक है। हमें ऐसा शक हुआ। हमने जो कंसर्न पुलिस अथॉरिटी है खारवेल नगर पीएस में को इन्फॉर्म किया तो उन्होंने तुरंत इस मामले में इंटरवीन किया और जो पीपल इन्वॉल्व थे वहाँ पे उनको पकड़ा और एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की गई जिसके अनुसार ये पाया गया कि इनके पास ना तो कोई वैलिड डॉक्यूमेंट थे और ना ही ये ऑथराइज्ड थे फॉर एनी इंटरव्यू फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ ओवरसीज़। जो इंटरेस्टेड है जॉब के लिए विदेश में वो कैसे जानेंगे कि कौन सही है या कौन गलत है? देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं उड़ीसा के जितने भी प्रोस्पेक्टिव इमिग्रेंट हैं जो विदेश में नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको विदेश से जुड़ी नौकरी की समस्त जानकारियां हमारे ई-माइग्रेट पोर्टल और ऐप पर उपलब्ध हैं। आपको जो भी जानकारी चाहिए जैसे किस कंट्री में किस कंपनी में वैकेंसी अवेलेबल है या उड़ीसा में कौन से जगह पर कब इंटरव्यू किया जा रहा है और जो आपको अप्रोच कर रहा है एजेंट वो MEA द्वारा ऑथराइज्ड एजेंट है कि नहीं, ये सब आपको हमारे ई-माइग्रेट वेबसाइट या फिर ई-माइग्रेट पोर्टल पर ये जानकारी उपलब्ध है। आप वहाँ से ये क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो भी आपके नज़दीकी जो भी इंटरव्यू चल रहा है वो ऑथराइज्ड इंटरव्यू है या कोई फेक इंटरव्यू है। सर क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए? वो वेबसाइट तो कोई भी फेक वेबसाइट बना सकता है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो पता चलेगा ये फेक है या ओरिजिनल वेबसाइट है? नहीं, वेबसाइट तो MEA का जो ऑथराइज्ड वेबसाइट है emigrate.gov.in है, वहाँ पे समस्त जानकारियाँ हैं। एजेंसी के अलावा जो भी आपके नज़दीक अगर कभी विदेश में नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू चल रहा है तो आप एजेंट से उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो मांग कर सकते हैं या फिर उस इंटरव्यू के लिए एक वैलिड परमिशन जो होता है ऑनलाइन जनरेट होता है हमारे ई-माइग्रेट पोर्टल से वो मांग सकते हैं। उसमें आप कंपनी का नाम, RA का नाम, जगह, डेट सब क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो परमिशन लेटर होता है इंटरव्यू के लिए उसमें एक QR स्कैनर दिया होता है। आप QR स्कैनर से अगर उस QR स्कैनर को स्कैन करते हैं तो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली वो इंटरव्यू परमिशन लेटर डाउनलोड हो जाएगा। अगर उस QR कोड से कोई किसी भी तरह का छेड़छाड़ हुआ होगा तो आपके मोबाइल में वो डाउनलोड नहीं होगा। तो इससे आप ये पता कर सकते हैं कि वो इंटरव्यू जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय द्वारा ऑथराइज्ड है या नहीं है। ये जो प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट का ऑफिस है भुवनेश्वर में, इसका काम क्या है?
ये जो है प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रेंट उत्प्रवासी संरक्षी कार्यालय, ये उड़ीसा में पिछले साल से स्थापित हुआ है। इसका जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रेंट, इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी इज़ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एमिग्रेंट्स, यानी कि उड़ीसा से जो भी प्रवासी जो भी वर्कर बाहर विदेशों में नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो उनके हर तरीके के हितों की और हर तरीके के इंटरेस्ट की रक्षा करना, देखभाल करना, ये प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रेंट की ड्यूटी बनती है। इसमें वो उसके विदेश में प्रवास के दौरान एम्प्लॉयर द्वारा किसी भी तरीके का एक्सप्लॉइटेशन, जैसे कि अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस या एडवर्स वर्किंग कंडीशंस, उन सब से उसको बचाया जा सके। और उड़ीसा में कोई भी इंटरव्यू हो रहा है तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से, फेयर तरीके से और लीगल चैनल के माध्यम से उसका एमिग्रेट हो। ये एक प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रेशन का काम है। कौन कौन सा काम आपका होता है? जैसे कि एक बंदा इंजीनियरिंग किया है, वो इंजीनियर के लिए जाएंगे तो आप उसके के लिए भी काम करेंगे, और जो लेबर के लिए जाएगा उसके लिए भी काम करेंगे? देखिए, अभी तो हमारा फोकस है और हमारा मैंडेट जो है वो ECR पासपोर्ट होल्डर्स इन ECR कंट्रीज़ पर है। जो ECR पासपोर्ट होल्डर्स मतलब जो भी 10वीं या उससे नीचे पढ़े हैं, उनको ECR पासपोर्ट इशू किया जाता है। और सिंस उनमें शिक्षा का स्तर उतना अधिक नहीं है, तो उनको विदेशों में उनके हितों का जो भी प्रोटेक्शन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन, इस तरह की जानकारी का अभाव होता है। और मुसीबत की घड़ी में वो कहाँ अप्रोच करें, किसको करें, तो इस तरीके की जानकारी एक जनरली ECR कैंडिडेट में कम होती है। तो हमारा फोकस अभी ECR कैंडिडेट पर ही है, और बस यही है। सर, ये कितने दिन से यहाँ भुवनेश्वर में हैं? ऐसा कितना केस आप दिखे हैं अभी तक? देखिए, ऐसे केसेस अभी तक फ़िलहाल पिछले 1 साल के दौरान उड़ीसा में 3-4 रिपोर्ट हुए हैं। जो रिपोर्ट हुए हैं 3-4 ही हैं, बट हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे केसेस को रिपोर्ट किया जाए, और जो इमिग्रेशन प्रोसेस है उसको बिल्कुल ही सेफ़ और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। सर, ये कहा जा सकते हैं कि जब तक आप एक्टिव है तो जो जॉब फ्रॉड करते हैं यहाँ पे उड़ीसा में और भुवनेश्वर में, और सावधान रहना चाहिए। जी बिल्कुल, उड़ीसा में ऐसे फेक और फ्रॉड एजेंटों से सावधान रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ मेरे एक्टिव रहने से नहीं होगा। इसमें हमें जो एमिग्रेंट हैं, जो विदेश जाने के लिए इच्छुक हैं, सबसे महत्वपूर्ण रोल उनका है। मैं आपके माध्यम से दोबारा यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपको विदेश जाने के लिए कोई ऑफ़र आए, या कोई एजेंट या आपका चाहे कितना भी परिचित व्यक्ति आपको अप्रोच करे, सबसे पहले आप ये सुनिश्चित कीजिए कि जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, जिस कंपनी में वो जा रहे हैं, वो कंपनी सही है कि नहीं, और जिस एजेंट के थ्रू जा रहे हैं वो एजेंट विदेश मंत्रालय द्वारा ऑथराइज्ड है कि नहीं। अगर ये 2 चीज़ें आप सुनिश्चित करते हैं तो आपका विदेश में प्रवास बिल्कुल सुरक्षित और सफलता पूर्वक रहेगा। निश्चित भाव आपण मैंने शुणुले जो मैंने विदेश में चाकरी करने चाहूँगी, यह तो एक सुवर्ण सुजोग। अनेक ठकामीर शिकार हुंती, अनेक टंका बुड़े था केउना केउटी विदेश में चाकरी करने, तो यह एक सुवर्ण सुजोग कहीपर। जदि आप विदेश में चाकरी करने आपको किए लोभनीय ऑफर दूची, जहाँ रही गवर्नमेंट वेबसाइट, से वेबसाइट रे आपण चेक करेंगे प्रकृत में से कंपनी लिस्टेड अच्छी कि नहीं। जदि लिस्टेड अच्छी, क्यों कंट्री रे बा क्यों देश में आपण चाकरी देखी, से चाकरी सत कि मिछ ताहा आपण जानीपर। तापर से अप्लाई करेंगे, इंटरव्यू दे पारे, आपण विदेश में चाकरी कर स्वप्न पूरण करेंगे। भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट किशन सह सरज रंजन, ओडिशा रिपोर्टर।